आज से 4 या 5 वीडियोस जो हैं वो सेंटेंस के अज्जा के बारे में आएंगी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जो बहुत ही अहम है। सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले वर्ड होता है, वर्ड के बाद सेंटेंस का जो समझना होता है वो ज़रूरी होता है। पहले हम सेंटेंस के पार्ट्स को समझेंगे और उसके बाद जो है सेंटेंस के पैटर्न समझेंगे कि पूरी इंग्लिश जो है वो कितने पैटर्न से मिलकर बनती है। ये एक दफ़ा समझ आ फिर आपके लिए बहुत आसानी है। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट, जुमले का सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? बाद का ये कह देते हैं कि ये काम करने वाला होता है, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, नामुकम्मल डेफिनेशन है। द सब्जेक्ट इज द हु आर व्हाट ऑफ द सेंटेंस। हु या व्हाट होता है, इट यूजुअली अपीयर्स बिफोर द वर्ब, ये वर्ब से हमेशा पहले होता है, आम यूजुअली ज्यादातर। द एक्टर, इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द एक्शन, यानी एक्टिव सेंटेंस जब कोई होता है तो जिसे आप जुमला फेलिया कहते हैं, जुमला फेलिया में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, यानी इसलिए उसको हम एक्टर कहते हैं। यानी फायल होता है, फायर मतलब काम करने वाला। ये चीज आपने समझनी है कि जब आपका जुमला फेलियर होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको फाइल कहते हैं। द डिस्क्राइब्ड इन सेंटेंस विद टू बी वर्ब्स, जिनमें स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, टू बी यानी ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, इस तरह के जब वर्ब होते हैं तो द सब्जेक्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। जैसे हम कहते हैं द सोप इज हॉट, ये जो सोप है वो गर्म है, हमने इसको कोई एक्शन नहीं बताया बल्कि उसकी हालत को बता दिया है, उसकी स्टेट को बता दिया है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द सोप वो डिस्क्राइब हुआ है, यानी यहाँ पे ये फाइल नहीं है, यहाँ पे ये जो है फायर काम करने वाला नहीं है बल्कि इसके बारे में बता दिया गया है। इसको एक्टर नहीं बल्कि इसको द डिस्क्राइब्ड बोलते हैं, द डिस्क्राइब्ड। एक्टेड फाइल होता है और द डिस्क्राइब्ड जो होता है वो मुब्तदा होता है, मुब्तदा। वो जो जुमला फेलिया और एक जुमला इसमें होता है। अब ये द सोप इज हॉट, जो सोप है वो गर्म है, तो ये जुमला फेलिया तो नहीं है, ये जुमला जो है ये जुमला इसमिया है, इसमिया। अब इसमिया जुमला जब होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको उर्दू में मुब्तदा कहते हैं। हर जगह फाइल नहीं लगाना कि ये फाइल है, फाइल तो काम करने वाला होता है। इसी वजह से इतनी बड़ी उलझनें पैदा होती हैं हमारे अंदर के कभी इंग्लिश हमारी ग्रो ही नहीं कर पाती। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट है जैसे यानी एक ही लफ्ज पे मुश्तमिल होगा, स्टूडेंट स्टडी हार्ड। कंप्लीट सब्जेक्ट जो है वो एक यानी द हार्ड वर्किंग कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स है और आपने जो सारे उसके डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो भी उन सबको मिलाकर बना हुआ होगा। यानी ये पूरा जो रेड है ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। यानी ये नहीं कि सब्जेक्ट सिर्फ एक लफ्ज होता है, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट के बारे में बुनियादी मालूमात है। कंपाउंड सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट जो है ये दो इसमों को एंड और आर से जोड़ा जाता है, इसम या प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को जब एंड या आर से जोड़ा जाए तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, फिर ये जमा हो जाता है अगर एंड से जोड़े, तो आर से जोड़े तो फिर वो सिंगुलर ही रहता है वो, या फिर और को देख इस दूसरे वाले को देखना है। कंपाउंड सब्जेक्ट स्पेशल केसेस जो हैं वो भी समझ रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्ज करें एक कमांड्स का है जिसे आप अमर का जुमला कहते हैं। इन कमांड द सब्जेक्ट इज ऑफन इनविजिबल, वो सामने नहीं होता है। इट इज नोन एज द अंडरस्टूड यू, हमेशा अंडरस्टूड होता है। क्यों? क्लीन योर रूम, आप ये बात करेंगे तो ये तो साफ करें, क्लीन योर रूम आप किसी को कहेंगे ना, वो आपके सामने है तो उसको यू से ही आप बात करते होते हैं, जिससे बात करते हैं उसको यू, उसके लिए यू होता है, अपने लिए आई होता है, और जो वहां पे मौजूद नहीं होता उसके लिए ही शी इट या दे लगाना होता है। अगर आप किसी को क्लीन योर रूम, ओपन द विंडो, मतलब यू ओपन द विंडो, जो सामने आपके है जिससे आप बात कर रहे हैं उसको यू ओपन द विंडो, यू को हटानी ओमिट कर दिया जाता है, अंडरस्टूड होता है, यानी कि ये है, इसलिए उसको जुमलों में नहीं लिखा जाता या बोला भी नहीं जाता, क्योंकि समझ ये हर जुमले का सब्जेक्ट होता है। कोई भी जुमला इंग्लिश का ऐसा नहीं जो सब्जेक्ट के बगैर हो और वर्ब के बगैर हो। द सब्जेक्ट में यू है लेकिन वो अंडरस्टूड यू है, कि ये नहीं कि कहना कि इसका तो सब्जेक्ट है ही नहीं। सेंटेंस स्टार्टिंग विद देयर आर हेयर, जो देयर या हेयर से शुरू होते हैं। देयर आर 3 कुकीज लेफ्ट, यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो कुकीज के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो द कुकीज है।
इन्वर्टेड सेंटेंसेस जब होते हैं, जैसे डू यू लाइक पिज्जा, जैसे सवालिए वगैरह होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो वर्ब के दरमियान में होता है, यानी यू डू और लाइक के दरमियान में जो है वो सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी बात मतलब ये है कि सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो आपका वर्ब भी वाहिद लगेगा, अगर सब्जेक्ट जमा है तो आपका वर्ब भी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब ये एक असूल याद रख लें, जैसे कैट है तो ये सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल बनाने के लिए एस यही एस लगाते हैं, जबकि वर्ब के साथ जैसे वर्ब बुनियादी हालत में होता है स्लीप, वो प्लूरल होता है और उसका सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्ट जो रूल है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है, एक दूसरे का मुतजाद है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे देखिए कैट्स, इसको प्लूरल बनाया और स्लीप लगाया, स्लीप पहले प्लूरल होता है, यानी इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती। कैट से कैट्स और स्लीप से स्लीप्स, इधर से इधर उधर से इधर, देख लें आप, ये एक दूसरे का, यानी इधर एस नहीं लगाया तो इधर लग रहा है, और इधर लगा दिया तो फिर आगे नहीं लग रहा है। ये चीज आप देख लें एक जगह पे, यानी अगर आपने सब्जेक्ट नाउन में एस का इजाफा कर दिया तो फिर वर्ब की बेस फॉर्म जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपने एक जगह पे इस्तेमाल बढ़ाना है, या तो वर्ब के साथ या फिर नाउन के साथ, इतनी सी बात होती है। हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मालूम करने का क्या तरीका होता है, ये आपने क्वेश्चन लगाना होता है हु आर व्हाट के साथ, हु आर व्हाट, जैसे आप सबसे पहले तो आप उसका जो है फेल मालूम कर लें। जैसे यहाँ पे आप जुमला पढ़ते हैं, अंडर द बेड द मोस्ट आर हिड, हिड जो है इसका हाइड हिड हिडन, ये हिड जो है ये वर्ब है, इसकी फॉर्म दोहरा लें, हिड हाइड हिड हिडन। अब क्वेश्चन आपने यूं बनाना, हु हिड व्हाट हिड, हु हिड व्हाट हिड, इसका जो जवाब आएगा इस जुमले को पढ़ के आप जो जवाब ढूंढेंगे वही आपका सब्जेक्ट होगा। हु हिड द मोस्टर हिड, द मोस्टर हिड, द मोस्टर जो है वो आपका सब्जेक्ट है।